नमस्कार, मैं अमित कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स इंडिया पे। आज हम लोग जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रथम गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? इसका सही आंसर है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो थे वो प्रथम गजनी शासक था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था उसका सोमनाथ मंदिर पर, जो 1025 से 1026 ईस्वी के बीच की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अल-बरूनी जो थे वो किताबुल हिंद महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा था? दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 6, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जो जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? तो पोलो खेलती हुई मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्वेश्चन नंबर 7, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 में हुई थी वो किसके बीच हुई थी? तो 1191 में जो तराइन का युद्ध लड़ा गया था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी इस युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? किसने की थी? तो अपने ससुर की हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 11, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी जो है जीते हुए प्रदेशों को देखभाल के लिए जो उसके विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गए थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई, यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी पृथ्वीराज चौहान पे। क्वेश्चन नंबर 15, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया? तो तांबे का मुद्रा जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली के सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था मोहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 17, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक थे वो इब्राहिम लोदी थे। क्वेश्चन नंबर 18, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? भूमि जो दिया जाता था जिसे इनाम कहते थे वो दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी? इसका सही आंसर है ए, रजिया सुल्तान। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया हुआ यात्री था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत पे प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो भारत पे प्रथम जो आक्रमण किया था तुर्क, मोहम्मद गजनवी, वह तुर्क थे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अपने बदसिकेन मूर्ति भंजक कहता था?
तो अपने को जो बुत शिकन मूर्ति भंजक कहता था वो मोहम्मद गजनवी था, और मोहम्मद गजनवी जो थे वो तुर्क थे। ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24, मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मोहम्मद गजनवी जो थे वो यामिनी उद्दौला और अमीन उल मिल्लत दोनों की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 25, मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य ने के विरुद्ध किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने प्रथम आक्रमण जो था हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर। क्वेश्चन नंबर 27, मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो अंतिम आक्रमण जो था मोहम्मद गजनवी ने जाटों के विरुद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्क से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर लिया? तो यह हिंदू शाही शासक राजा जयपाल था, जो तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण जो है आत्महत्या कर ली। क्वेश्चन नंबर 29, मोहम्मद गजनी किस वंश के थे? तो मोहम्मद गजनी जो थे वो यामिनी वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 30, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ जो इतिहासकार थे वो थे किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, ये साथ आए थे। तारीख यामिनी के लेखक उतबी और तारीख सुबुतगिन के लेखक वहाकी। लेकिन कौन शामिल नहीं था? तो वह शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो थे वो मोहम्मद गजनवी के साथ शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 31, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो इसका सही आंसर है लाहौर। लाहौर जो थे मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः जल जाने का दृश्य को भयानक चित्रण किया है? तो इसका सही आंसर है इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 34, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इक्तादारी प्रथा सर्वप्रथम इल्तुमिश ने चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 35, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 36, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे खान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसे मोहम्मद गौरी ने भारत में छोड़ कर गया था। क्वेश्चन नंबर 38, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार को कार्य को जो पूरा किया था वो इल्तुमिश था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो पहला तुगलक सुल्तान था वो था गयासुद्दीन तुगलक, यानी गयास-उद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 40, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को जो स्थापित किया था वह था कल्लड़। क्वेश्चन नंबर 41, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? इसका सही आंसर है बेहलौल लोदी का। क्वेश्चन नंबर 42, अल बेरूनी किसके शासनकाल के इतिहासकार थे? तो अल बेरूनी जो थे वो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल के इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 43, मिलान करिए। निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे, मलिक काफूर जो 1000 दिनारी भी कहलाता था, और मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी के जो सेना नायक भी थे। अलाउद्दीन खिलजी यह नियंत्रित नाम व राशन की शुरुआत की थी, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश उखाड़ फेंका था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर है इल्तुमिश। इल्तुमिश जो थे वो दास गुलाम राजवंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण अफ्रीकी यात्री थे इब्न बतूता जो भारत आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, मोहम्मद गजनवी ने भारत पे आक्रमण कितनी बार किया था? तो मोहम्मद गजनवी जो थे भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, और ये तुर्क थे।
किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 48, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राज्य संबंधों में उलेमा का दखल का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 51, अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद के ने किन विषयों को समीक्षा की गई है? तो इसमें जो है भारतीय गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, भारतीय इतिहास, भूगोल, तीनों की जो है इसमें समीक्षा की गई है। क्वेश्चन नंबर 52, अल बेरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अल बेरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मुहम्मद। क्वेश्चन नंबर 53, अल बेरूनी के अनुसार अत्यंश चतुर्थ वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। तो इसका सही आंसर है ए और बी, धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, व्याग और जुल्हा, ये सब जो थे अल बेरूनी के अनुसार अत्यंत निचले वर्ग के थे। क्वेश्चन नंबर 54, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी में भारत का दर्पण जो है किताबुल हिंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, वह हिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो वह हिंद की लड़ाई जो हुई थी वह मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था, जो अस्थायी सेना रखी थी। क्वेश्चन नंबर 57, अलाउद्दीन खिलजी का बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका आंसर होगा डी, सभी सही है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे, ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, यह भी सही है। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया था? इसका सही आंसर है खिल्ज खान सैयद। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो इसका सही आंसर है डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध से असत्य है, यानी गलत है? रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति का दृढ़ता से प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, यह गलत है। बाकी ABC तीनों सही है। इल्तुमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी बनाया, यह सही है। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बने, यह भी सही है। उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलिकत की पद पर नियुक्ति किया, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा कथन बलवान के संबंध में असत्य है, यानी गलत है? इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी कथन बलवान के संबंध में असत्य नहीं है, यानी यह तीनों सही है। ए, उसने चालीसा दल चहलगानी के संबंधित सामंतों को दमन किया, यह सही है। कानून एवं व्यवस्था को बहाली के लिए उसने लोह रक्त की नीति अपनाई, यह भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली पे शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली पे सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया, उसके बाद खिलजी ने, उसके बाद तुगलक ने, उसके बाद सैयद ने और अंतिम में लोदी वंश ने। लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को मुगल खान यानी बाबर आजम ने वो उसको हरा के मुगल वंश की स्थापना की, बाबर ने। इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 63, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? इसका सही आंसर ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत एवं केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 64, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन सा कारण था? इसका सही आंसर है 1, 2 और 3। उनके समाज पृथकवादी एवं अनुदार होना,
असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी की अवनति, ये निम्न कारण थे राजपूतों को पराजित होने का। क्वेश्चन नंबर 65, गुलाम वंश का आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो गुलाम वंश का जो आरंभिक शासक थे, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक थे, दूसरा आराम शाह था, तीसरा इल्तुमिश था और चौथा रजिया सुल्तान था। 66 नंबर प्रश्न, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है, अलाई दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न को सुमेलित करिए। क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर ए होगा, जो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जो है खराज कहलाता था। बी, युद्ध के लूट में राज्य का जो भाग था 1/5 भाग था, जो खम्स कहलाता था। सी, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जो उस्र कहलाते थे। और डी, मुस्लिमों पर लगाने वाला धार्मिक कर वो था जकात, जो लगाया गया था। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इब्राहिम लोदी जो थे वो महान निर्माता एवं कला के पुजारी थे, यह गलत है। इब्राहिम लोदी जो थे महान निर्माता व कला का पुजारी जो है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 69, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अमीर खुसरो के संबंध में ये चारों कथन सत्य हैं। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यह सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के राज दरबारी कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था, यह भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 70, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से उत्तरदायी थे? तो दिल्ली सल्तनत का पतन के लिए जो थे निम्नलिखित में से उत्तरदायी थे वह थे दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पे किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी किस वंश के थे? तो मोहम्मद गौरी जो थे वह संसबनी वंश के थे। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो मोहम्मद गौरी को अन्य नाम जो थे वह थे मोइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम और शहाबुद्दीन। ये तीनों नाम भी मोहम्मद गौरी के ही थे। क्वेश्चन नंबर 74, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मोहम्मद गौरी ने 1175 में सबसे पहले मुल्तान में करमाती शासक के खिलाफ पहला आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो भारत का वो पहला शासक था सोलंकी शासक भीमद्वितीय, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 76, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल था भटिंडा, ताबर हिंदा। इसका सही आंसर है भटिंडा। क्वेश्चन नंबर 77, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो 1192 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 78, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? ये हुआ था चंदावर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। क्वेश्चन नंबर 79, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था वो था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 80, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसमें भारत में मुसलमानों का आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया, बाद में होने वाले आक्रमण इसका परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? यह कथन है वी ए स्मिथ का। क्वेश्चन नंबर 81, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था? तो इसका सही आंसर है बी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 83, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण किया था देवगिरी पे, तो उस समय जो देवगिरी के शासक थे वो रामचंद्र देव थे। क्वेश्चन नंबर 84,
जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 85, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? तो सल्तनत काल में जो भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था वो था चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजा स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो था सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था तैमूर के आक्रमण के बाद। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक जो ऐसा सुल्तान था जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने जो फलों की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 90, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण सिर्फ मुसलमान थे। 91, तबाकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबाकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उल सिराज थे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो था अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार में है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 94, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर है जफर खान का। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने करों को इंगित करता है? इसका सही आंसर है 1, 3, 4, खराज, उस्र और मुक्तई। क्वेश्चन नंबर 96, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 98, किस सुल्तान के काल में खलीशा भूमि अधिक पैमानों पर विकसित हुई? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 99, सल्तनत काल के सिक्के टका और सासगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? इसका सही आंसर है टाका जो थे वो चांदी के बने थे, सासगनी जो चांदी के बने थे और जीतल जो है तांबा के बने थे। क्वेश्चन नंबर 100, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर कोही जो विभाग थे कृषि के वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 101, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? इसका सही आंसर है खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 102, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में तैमूर लंग ने जो है भारत पे आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 3, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो इसका जो है सही आंसर है डी 2 और 4। सल्तनत काल की जो 2 प्रमुख मुद्रा थी वो थी जीतल और टांका। टांका जो थी चांदी की थी, जीतल जो थी वो भी चांदी की ही थी। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था तुर्क के द्वारा। इसका सही आंसर है सी तुर्क। क्वेश्चन नंबर 105, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं? इसका सही आंसर है बी मोहम्मद गजनवी ने। क्वेश्चन नंबर 106, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इसका सही आंसर है गाजी मलिक। क्वेश्चन नंबर 107, जवाबित थे। जवाबित का मतलब होता है राज्य कानून। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इसका सही आंसर है तुगलक। क्वेश्चन नंबर 109, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहते थे। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 110,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। लेखक और पुस्तक, जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। हसन निज़ामी, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है ताजुल मासिर। क्वेश्चन नंबर सी, मिन्हाज उस सिराज कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर है तबाक़ात-ए-नासिरी। डी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है क्वेश्चन नंबर ए, तारीख़-ए-मुबारक शाही पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 111, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तौल की, तो तौल की सबसे छोटी इकाई को रत्ती कहा जाता था, जिसको संस्कृत में रक्तिका बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 112, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में थे। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 113, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इसका सही आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो थे वो सल्तनत काल में डाक प्रचलित व्यवस्था का विवरण दिया था। क्वेश्चन नंबर 114, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग जो थे वो 1398 में भारत में आक्रमण किया था। 115, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? तो यह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी मृत्यु पर यह व्यंग्य दिया था बदायूनी ने। क्वेश्चन नंबर 116, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 117, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो नया धर्म चलाना चाहते थे, परंतु उलेमाओं ने इनका विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 118, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो भारतीय और फारसी वास्तुकला का जो उदाहरण है वो है हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 119, दिल्ली के सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना किया, वह था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो थे वह दान विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? इसका सही आंसर है सितार को। क्वेश्चन नंबर 121, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी, इसका जो थे जन्मदाता थे अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 122, अनुकूल परिस्थितियों मौजूदा होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 124, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 125, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 127, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी मिन्हाज ने। क्वेश्चन नंबर 128, ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? तो ढाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 129, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? इसका सही आंसर है चंगेज खान। चंगेज खान जो थे वो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र माना अभिषेक पत्र प्रदान किया था? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश को। क्वेश्चन नंबर 131, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब को आर्थिक महत्व को समझा? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने।
क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली की राजगद्दी पे अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो अफगान शासकों का जो क्रम है वो सबसे पहले बेलो लोदी, वो अफगानी थे। सिकंदर शाह, यह भी अफगानी थे। और इब्राहिम लोदी, यह भी अफगानी थे। आप इसे याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद। इसका सही आंसर है नसरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 134, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है डी, फिरोज तुगलक के गुलामों का एक अलग विभाग था जिसे दीवाने बंदागन स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 135, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गदारी नामक शिविर में रहा। आर, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थे और बहुत से लोग मारे गए थे। ए और आर दोनों सही है। 136, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने जो थे इल्तुतमिश के शासन काल में भारत पे आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ए, दीवाने बंदगान, जो तुगलक वंश से संबंधित है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 138, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? तो सल्तनत काल में जो फवाजिल का अर्थ था उसका मतलब था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। क्वेश्चन नंबर 139, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 140, भारत में तुर्की प्रशासन दैनिक सैनिक प्रधान था। आर, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश का एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया। ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 141, अपनी शक्ति को सीमित करने के लिए बाद बलवान भव्य उपाधि धारण की थी। इसका सही आंसर है जिल्ले इलाही। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवान ने भव्य उपाधि धारण की थी जिल्ले इलाही की। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा जो सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने मोहम्मद नसरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाया है, जिसे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, कहाँ पे यह स्थित है? यह स्थित है नागौर जोधपुर में। 144, किसने 40 तुर्क सरदारों को लेकर तुर्क ने चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलवान का स्वर प्रमुख प्रतिद्वंदी था? इसका सही आंसर है इमामुद्दीन रेहान। इमामुद्दीन रेहान जो थे वो राज दरबार में बलवान का जो है प्रमुख प्रतिद्वंदी था। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया किया था बलवान ने। क्वेश्चन नंबर 147, किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी तुगरिल खान का विद्रोह और दमन हुआ? इसका सही आंसर बलवान के समय। क्वेश्चन नंबर 148, बलवान ने वित्त विभाग दीवाने विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने अरिज की स्थापना की? इसका सही आंसर है ए बी, आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। क्वेश्चन नंबर 149, किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पबोस पांव को चूमना की परिपाटी चलाई? इसका सही आंसर है बलवान ने। 150, बलवान ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? इसका सही आंसर है अफरशियाब। क्वेश्चन नंबर 151, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने का इजाज़त देता था। वह कौन थे? वह थे बलवान। 152, निम्नलिखित में से किसने कैलगुड़ी
किला खोड़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसने अपनी राजधानी बनाई? इसका सही आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी उपयुक्त में से सभी, यानी ABC तीनों घटना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय घटी। पहला, कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, सही है। दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मौला का षड्यंत्र, यह भी सही है। उलगू के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, यह तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 154, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? इसका सही आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। क्वेश्चन नंबर 155, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। क्वेश्चन नंबर 156, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरशक। क्वेश्चन नंबर 57, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया? इसका सही आंसर है मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 158, मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से लेकर 1312 ईस्वी तक किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था, सबसे पहले देवगिरी को पराजित किया गया था, फिर वारंगल को, फिर होयसल को, फिर मदुरा को। क्वेश्चन नंबर 160, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रायना राजाओं के राजा की उपाधि दी तथा गुजरात के नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। इसका सही आंसर है देवगिरी के शासक रामचंद्र को। क्वेश्चन नंबर 161, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था? इसका सही आंसर है प्रताप रुद्रदेव ने। प्रताप रुद्रदेव जो थे वह दक्षिण अभियान के क्रम में मलिक काफूर को यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। मतलब मलिक काफूर को प्रताप रुद्रदेव ने दिया था और मलिक काफूर ने यह हीरा जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट की, कोहिनूर का हीरा। 162, किसने कहा था मैं ऐसा आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकार है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 163, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के सम्मान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन मुल्क के कहने पर सिकंदर महान के सम्मान विश्व योजना का जो था अलाउद्दीन खिलजी ने त्याग दिया, विश्व विजय योजना। 164, किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों को मेल मिलाप पर पाबंदी लगा दी है? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग घोड़े पे दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के प्रश्न चिन्ह पर का प्रचलन किया, पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों पे दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया का प्रचलन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 167, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो थे स्थायी सेना को रखा था और नगद वेतन दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 168, यक आशपा 1 घोड़े वाला सैनिक 2 आसपा 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 169, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सभी आंसर सही होगा, यानी भूमि अनुदानों की समाप्ति, मुकदमा खुतों एवं चौधरियों, मध्यम वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति एवं दीवाने मुस्तगराज की स्थापना किया था। बिश्वा के आधार पर भूमि के पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित और जकात जजिया खुम्स
गनीमा की नई दर निर्धारित किया था। क्वेश्चन नंबर 170, सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो सराय अदल जो था वो वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। क्वेश्चन नंबर 171, दिल्ली स्थित श्री का किला यानी श्री फोर्ट 1000 सतून राजमहल 1000 खंभों वाला राजमहल का निर्माण का श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। क्वेश्चन नंबर 72, किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता व तारिक एतौदौला सुल्तान का तरीका नाम से नया राजस्व सुधार का व्यवहारिक नीति अपनाई? इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 173, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन से गिरने से हो गई थी? इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो थी वह लकड़ी के भवन में गिरने से हो गई थी। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 175, दिल्ली सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जॉन खान था? तो सुल्तान बनने के पूर्व जॉन खान नाम था मोहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 176, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मुजाहिद रखा? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वह शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मुजाहिद रखा। क्वेश्चन नंबर 177, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ए का मतलब है मदुरा, इसका सही आंसर है जलालुद्दीन एहसान शाह। विजयनगर हरियो और बुक्का नामक 2 भाइयों ने बसाया था। वारंगल को कन्हैया ने बसाया था और बहमनी की स्थापना की थी हंसन गंगू ने। क्वेश्चन नंबर 178, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी हो जाती है, यदि मैं दूसरे पर सही करता हूं तो तीसरे पे हलचल होने लगती है, युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति है मोहम्मद बिन तुगलक की। क्वेश्चन नंबर 179, किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी से बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 180, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी ठट्टा में। क्वेश्चन नंबर 181, राजशेखर, जिन प्रभा, सूरी जैसे जैन विद्वानों का किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? तो इन विद्वानों को राजकीय संरक्षण दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 182, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों को हटाकर सिर्फ 4 कर लगाए। क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर भूमि कर वसूलने का अधिकार या इत्तलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 184, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी? फतुहात ए फिरोज शाही अपनी आत्मकथा लिखी थी फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 185, किस सुल्तान ने हासिल ए शर्ब हक सर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 186, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारू उल शफा क्या था? तो दारू उल शफा था एक खैराती अस्पताल जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित था। क्वेश्चन नंबर 187, किसने भूमि अपने को पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 188, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 189, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। क्वेश्चन नंबर 190, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, योग्य के साथ हज वीरा का संवाद यह दर्शाता है कि यह मानव शरीर का विभाजन के अनेक सिद्धांत से प्रभावित है। यह कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 191, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने जो थे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचीन।
चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और मेरी यह वीडियो को निरंतर आप प्रतिदिन देखें ताकि आपको जनरल नॉलेज की बेसिक जानकारी आपको हो सके और आप अपने परीक्षाओं में इसका सही सही उत्तर दे पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।